नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको एकादशी के बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए 2 तारीख 7वां महीना 2024 दिन मंगलवार को योगिनी एकादशी का व्रत है। योगिनी एकादशी ये आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी होती है और दूसरी जब शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी तो उसको हम देवशयनी एकादशी बोलते हैं। तो आषाढ़ मास से तो देवशयनी एकादशी आएगी शुक्ल पक्ष की, उस दिन से भगवान विष्णु भगवान योग निद्रा में सो जाते हैं। तो जब संसार के पालन करता और खुशियों के सांसारिक जो शुभ कार्य होते हैं वो हमारे बृहस्पति देवता की वजह से होते हैं, तो विष्णु भगवान शयन करते हैं। तो 4 महीने के लिए हमारे जो भी शुभ कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसको चतुर्मास बोलते हैं। तो चतुर्मास जब प्रारंभ होता है तो फिर सावन आ जाता है। सावन में भगवान भोले बाबा का पूजा पाठ किया जाता है, उनके जलाभिषेक किया जाता है और पूरा सावन भर शिव जी का ही वो होता है, धरती पे उनका प्रभुत्व होता है। उसके बाद गणेश भगवान का भादों में आ जाते हैं, गणेश भगवान आ जाते हैं धरती पे। तो वो 10 दिन के लिए गणेश जी आते हैं, वो गणेश का धरती का कार्यभार संभालते हैं। फिर अश्वनी महीना आता है जब शारदीय नवरात्र होता है, तो माता रानी का उस समय प्राकट्य होता है और माता रानी धरती का सब संचालन करती हैं। और ये देवी देवता हमारे 4 महीना के लिए धरती को खुशियों को से भर देते हैं। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है वो डिठवन एकादशी होती है, उसको देवोत्थानी एकादशी बोलते हैं, प्रबोधनी एकादशी भी उसको बोलते हैं। उस समय भगवान योग निद्रा से जागते हैं, तो वो देवताओं की बहुत बड़ी एकादशी होती है, वो देवताओं की दिवाली होती है। देवता उस समय बहुत प्रफुल्लित होते हैं क्योंकि संसार के पालन करता जाग जाते हैं। तो वो देवताओं की बहुत अच्छा दिन होता है। उस दिन तुलसी जी का विवाह भी होता है शालिग्राम के साथ, बहुत शुभ दिन होता है। तो आषाढ़ महीना भी पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा होता है। उस दिन भगवान शिव को शुरुआत हो जाता है, बेलपत्र अर्पण करिए, भगवान विष्णु की शिव जी की आराधना करिए। और ये जो देवशयनी एकादशी शुरू होती है उसको चतुर्मास भी बोलते हैं। 4 महीने आप कोई विवाह कार्य, उपनयन संस्कार नहीं कर सकते, गृहारंभ नहीं कर सकते, ग्रह की नींव नहीं डाल सकते हैं और पौष्टिक कर्म नहीं कर सकते, देव स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो ये सब 4 महीने आपको ये सब शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक नियमबद्ध तरीके से बताई गई है। और होलाष्टक जो होता है वो होलाष्टक ये मैं आज आपको ये बताऊंगी, ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि किस किस महीने में देखिए शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो ये हुआ आषाढ़ मास के महीने में जब देवशयनी एकादशी आएगी शुक्ल पक्ष की, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की 2 एकादशी होगी, उसमें देवशयनी एकादशी, वो 4 महीने के लिए विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर होलाष्टक आता है, वो जब होली का समय होता है तो होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। तो होलाष्टक भी इसी प्रकार होता है, उसमें भी हर कार्य जो है अच्छे कार्य, शुभ कार्य नहीं होते, मांगलिक कार्य बंद हो जाते। होली के 8 दिन पहले से सारे मांगलिक कार्य समाप्त हो जाते हैं, जैसे विवाह आदि कार्य, मांगलिक कार्य कोई करना हो, बच्चे का छेदन करना हो, मुंडन करना हो, ये सारे कार्य वर्जित हो जाते हैं। शुक्र और गुरु ये जब अस्त हो जाते हैं तो खरमास प्रारंभ होता है। कभी भी आपका सूर्य धनु राशि में और सूर्य मीन राशि में आएगा, उस समय विवाह आदि कार्य सब बाधित हो जाते हैं। तो गुरु एवं शुक्र ये अस्त हो जाते हैं तो सारे विवाह आदि कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो विवाह, मुंडन, विवाह और उपनयन संस्कार, कर्ण छेदन, दीक्षा ग्रहण, गृह प्रवेश, द्विरागमन जब दूसरी बार बहू आती वो भी नहीं किया जाता, वधु प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, कुआं, जलाशय खोदना, चतुर्मास में ये सब कार्य नहीं होते हैं। तो ये भी कौन कौन समय में अच्छे कार्य होते हैं इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। देखिए होलाष्टक होता है, फिर आषाढ़ के महीने में विष्णु सो जाते हैं, फिर गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो भी कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो ये सब अशुभ योग होते हैं जो हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने वो बताया है। उसको हम यदि
उसका हम पालन नहीं करते तो नाना प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। इसलिए हमारे पंचांग में इन सब चीज़ों का, हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में ये सब चीज़ बताई गई है। और भद्रा दोष भी होता है, भद्रा लगती है, विवाह भद्रा में विवाह आदि कार्य नहीं किया जाता है, गृह प्रवेश नहीं किया जाता, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं किया जाता है। भद्रा भी रात के उत्तरार्ध में भी भद्रा होती है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में भद्रा, दिन में भी, रात के में भी होती है, दिन में भी होती है। तो शुभ कार्य के लिए दिन की भद्रा को मान्य होता है। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष को भली भांति जानते हैं। और कभी कभी देखिए, आपको कभी कभी आपके जीवन में कोई अच्छा कार्य आप करना चाहते हैं, कोई आपको तिथियां नहीं मिल पाती हैं, आपके पास समय नहीं है, तो कुछ अनबूझ पहेलियां होती, मुहूर्त होते हैं जिसको हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन में शुभ होगा। तो कोई आपको तिथि नहीं मिल पा रही है तो चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है उसको आप कोई भी कार्य करने के लिए उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया होती है, अक्षय तृतीया को भी आप ले सकते हैं। बैसाख महीने में अक्षय तृतीया पड़ती है, उसको आप, उसमें भी कोई कार्य आप कर सकते हैं। दशहरा होता है, दशहरा के दिन जब रावण को जलाया जाता है, माता रानी का जब विदाई होती है तो वो दिन बहुत शुभ होता है। दीपावली का दिन शुभ होता है। सायंकाल के बाद दीप का प्रकाश जो फैलता है उस समय सारे संसार में उजाला होता है, तो दीपावली का भी समय बहुत अच्छा होता है। इन सब मुहूर्तों में यदि आप कार्य करेंगे तो आपके कार्य अबाध गति से होंगे, आपको विजय प्राप्त होगी। लेकिन विवाह आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। शुभ कार्य के लिए आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन विवाह आदि कार्य के लिए पंचांग और लग्न जब होती है तभी विवाह आदि कार्य किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। इसका पालन करके हम अपने जीवन को सुखमय बनाएं, मुहूर्तों का ध्यान दें और अच्छे मुहूर्त जब हो तभी शुभ कार्य करें। हम कोई भी काम, जब कोई हम अचल काम करने जाते हैं, स्थिर कार्य करने जाते हैं, तो उसका बहुत अच्छे योग पंडित से आप पूछ करके ही अपने भवन निर्माण को शुभ कार्य करें। और विवाह आदि को लग्न के अनुसार ही करेंगे तो वैवाहिक जीवन सफल होगा। नमस्कार।